ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहे कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्री सच्चिदानंद बालकृष्ण लाल की जय। आज हम इसमें एक अथवा दो अध्याय श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद के वीडियो डालेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण घन आनंद घन श्री कृष्ण पठित पीताम्बरधारी अकारण करुणा गुरुणाय सहज कृपा के धाम। संत और भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर एक प्रकरण आ रहा है यमला अर्जुन का। यमला अर्जुन को दर्शन देने का आशय यही है, अपने परम प्रिय लाडले श्री नारद जी की वाणी को सत्य करना है भगवान। आज हम श्रीधाम वृंदावन में, बल्कि वृंदावन में हैं पर वृंदावन में नहीं हैं, न मथुरा में एक हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं, परम हृदय गोपी भाव भावित श्री राधे बाबा। कल हम इन लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। खूब आपने मुझे पद अच्छे अच्छे श्री हरिराम व्यास जी के पद सुनाए, सूरदास जी के पद सुनाए, तुलसीदास जी महाराज के पद सुनाए, इत्यादि संतों के पद सुनाए। कोई फोड़पंथी नहीं, और हमेशा गोपी भाव में भावित रहते हैं, दास को छोटा अनुज मानते हैं। तो इन सभी से मिला, बड़ा आनंद आया। और आज उन्हीं की कुटिया में हम हैं। तो आप श्रीमद् भागवत जी का जो भी ठाकुर चाहें वैसा दसम स्कंध में 10वां अध्याय है। यमला अर्जुन की कथा आती है। माने जीव आत्मा पे परमात्मा की कैसे किस प्रकार से कृपा होती है, आ सकते हैं साहब, कैसे कृपा होती है, ये श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसा हमारे पिता श्री व्यास जी ने मुझे सुनाया है। आए देखते हैं। राजोवाच कथ्यतां भगवन्ने तत्तयो शापस्य कारणं यत्तद् विगहितं कर्म येन पतेवर्षेष्टमः। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान आप कृपया यह बताइए कि नल कुंवर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद को उनके ऊपर क्रोध आ गया और शाप दे डाला। पर श्री नारद जी महाराज तो सहज में किसी कुछ कहते ही नहीं, अकारण क्या कारण है आप बता सकते हैं मुझे? भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन श्री सुकवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये
मंदाकिन्या मदोत्कटौ। रुद्र के अनुचर हैं, उनके मित्र हैं भगवान शिव के श्री कुबेर जी महाराज वैशावरण। उनके पुत्र हैं जो नाम है यमला अर्जुन और मणिग्रीव। धनवान पिता के पुत्र हैं तो मद हो गया। मद ये हो गया कि मैं बहुत पैसे वाले का बेटा हूँ, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसा। तो कहते हैं भगवान के अनुचर हैं, इसलिए इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी में के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। अब देखो, देवता होना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। धनवान व्यक्ति देव ऐश्वर्य भोग सकता है, पर बुद्धि जा सकती है। धनवान व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है। तो कहते हैं कि मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पृथ्वी पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्तिलोचनौ स्त्रे जनैरनुगायद्चरेतु पुष्पते वने। अन्तः प्रविश्य गंगा यां भोजबना वनराजिनी चक्रेणतुर्वर्ती गजा विभकरेणुवि। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए ये दोनों, और जैसे हाथिनियों के साथ हाथी क्रीड़ा करता है जल में, उस प्रकार से क्रीड़ा करने लगा। उन स्त्रियों के साथ, रमणियों के साथ में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद्रक्षया च देवर्षि भगवास्त्र कौरव अपश्य नारदो देवौ शिवाणौ समबोध्यत। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ श्री देवर्षि नारद आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये मतवाले हो रहे हैं। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख की मिलेखा। भोले बाबा कहते, देवी जिन्होंने संतों को दर्शन नहीं किए अथवा इस सर को संत महापुरुषों के चरणों में, माता पिता वृद्धों के अग्रजों के चरणों में नहीं झुकाया, वो एक तुम्बी के समान है। कहते हैं कि देवर्षि समझ गए मतवाले हैं। ये दोनों तो नशे में धुस्त थे, पर अप्सराएं वस्त्रहीन थीं। उन्होंने तो नारद जी को देखा, झट से कपड़े पहन लिए। देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने अनुग्रह करने के लिए उन्हें श्राप देते हुए कहा, नारद उवाच, न हन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादामित्या दाविजायत्यादियत्र एत्रिधूतमासवौ। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, धन संपत्ति का नशा। हिंसा और रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर
बुद्धिभ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्री मद के समान मद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी है रहती है। श्रीमद में क्या है? धन है, तो धन आए तो कुछ भी करेंगे। ऐश्वर्य और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जैसे जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खा कर उसे विष्टा बना देंगे या जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। हन्यन्ते पश्यवो यत्र निर्दयेर्जितात्मभिः मन्यमाने रिमं देह मजरा मृत्यु नरशरम। और कहते हैं ऐसे शरीर से नरक की प्राप्ति होगी, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? ये शरीर अन्न देकर कृषक पालते हैं उनकी है या जिस माँ को गर्भाधान पिता ने कराया उसकी है, या पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, इनमें से किसी का नहीं है। परंतु जो बलवान पुरुष इससे काम करा लेता है, सेवा में लगा लेता है, ये उसी का है। अथवा दाम देकर इसे खरीद ले जाने वाले का, या चित की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा, चिता की धधकती हुई आग में यह जल जाएगा, उसका है। अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीट कर खा जाएंगे, आशा लगाए बैठे हैं, यह उनका है। ये किसका है? कोई खरीद ले जाएगा उसका है? किसका है? पशु पक्षियों का हार है। तो कहते हैं असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रा परमीच्छते। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है, प्रकृति में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला होगा? अपने प्राण पहुंचाएगा और उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। माने जो बहुत पैसा वाले हैं, उनकी बुद्धि नहीं ठीक है तो उनको दरिद्र होना ही अच्छा है, क्योंकि जब दरिद्र हो जाएंगे तब उनकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। निज अनुभव खाऊं खगेसा, ऐसा बहुत से उदाहरण है। क्योंकि दरिद्र यहाँ देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे समान है, जैसे ही हैं, परंतु मैं इससे अलग है। एक तो कहते हैं भव दरिद्र देवता नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया हूँ। क्यों? सिद्ध की लक्षण क्या हैं? सिद्ध के लक्षण ये हैं, सिद्ध सबको देखता है और सिद्ध को कोई नहीं देखता है। मैं चौराहे पर खड़ा हूँ पर मुझे कोई नहीं देख पा रहा, मैं सबको देख लेता हूँ। इसलिए भो दरिद्र देवता नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो कहते हैं दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को
भी वैसी ही पीड़ा होती है। चाहे कि फटिन बीमारी कहा जाने पीर पड़ाई, यानी जब बीमारी पैर में फटती है अपने पैर में, तब पता लगता है कोई नंगे पैर चल रहा है उसको कितना कष्ट होता होगा। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान कैसे लगा सकता है। किसी व्यक्ति कांटा लगा ही नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पैर में कांटा लगा है, तो वो नहीं समझ सकता है इस व्यक्ति की पीड़ा हो रही है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती है। भगवान उद्धव जी पे कहते, जब मैं श्री राम कहते हैं चतुर्थ स्कंध में कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, धन छीनता हूँ, परिवार छीनता हूँ, सब कुछ छीन, सबसे नंगा कर देता हूँ। जब वो सबसे ही निबल हो जाता है तब वो अंतिम में मेरी शरण में आता है, फिर उसको हम पूर्ण सर्वशीष संपन्न बनाता हूँ। मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पाव मम सहज स्वरूपा। ऐसा तो कहते हैं कि वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। भाई कोई व्यक्ति है गरीब आदमी, तो उसको दैववश पीड़ा उठानी पड़ती है, पर वो तपस्या करता है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती हैं। और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, किसी की उनकी हिंसा नहीं करता है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही दुर्लभ है, क्योंकि दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिस महात्मा के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी अपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों एक वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं अभी चूर चूर किए देता हूँ, कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। जड़ों जैसे काम कर रहे थे, जाओ जड़ बनो। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवर्षि इस प्रकार कहकर भगवान नरनारायण के आश्रम यानी बद्रिकाश्रम चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया। अब ये वहाँ क्यों नहीं बने? क्योंकि अवतार तो भगवान को वृंदावन में होना है, मथुरा में होना है, तो मथुरा के पास में गोकुल है 3-4 किलोमीटर की दूरी में। तो इनका गोकुल में आना हुआ, और गोकुल में आकर के यमुना जी के किनारे तट पर ये वृक्ष बने आकर के। अब सोचो उत्तराखंड कहाँ और कहाँ वृंदावन। उत्तराखंड की फल भूमि तप भूमि है, और उसका फल क्या है? सीधा वृंदावन ब्रज में वास मिल जाए इत्यादि। अयोध्या में जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे, उन्होंने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं। इसलिए महात्मा नारद जी ने
जो कुछ कहा है मैं ठीक उसी रूप से करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में गए। अब वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध प्रकट हुए। उनके चरण चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बुद्ध शुद्ध हृदय में वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी तुमाद्य पुरुषा परा, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अति स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्त्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले ही एक रस विद्यमान हैं। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आप अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं और फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, समानता कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल यानी साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण नमस्कार है। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं। अभी तक नहीं कहा था मैं दासानुदास, आज बोल पड़े मैं दासानुदास हैं। वृत्तासुर जी कहते हैं दासानुदासो भवितात्म भूया। जो भगवान के पास एक बार टक्कर खाता है, ठोकर खाता है, तो वो आ जाता ठोकर से दाई। मैं आपके दासानुदास हूँ महाराज, और आप यह स्वीकार कीजिए देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका परम दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आँखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल से में बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे,
मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ और तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ओखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ से आए थे वहाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।